Very good evening to all my dear students. So today it's our SST class, and in this class we are going to start our next chapter, that is chapter number 10, forest. Okay, it was a dawn and we set out on our jungle safari at the Ranthambore National Park in Rajasthan. The guide took us in an open jeep into the most dense part of the forest. He was sure we will spot a tiger here. He stopped the jeep to show us the pug mark of a tiger, where they freshly embossed in the wet soil. He then showed us a tree that has stretch marks. Scratch marks. The guide told us that the tiger does this to mark his territory. We then drove for a few more minutes till we spotted a small pond. Our guide turned off the engine and asked us to wait. I was anxious. I held I held my mother's hand tight. As we waited, I looked around. The rays of the sun penetrating into the forest through the canopy, twittering of birds, screeching of insects. The air was so fresh. Finally, the big cat emerged from the wilderness with a light roar. I was taken aback by his grace and stance, so much so that my skin has goosebumps. On the way back, I reasoned, what is a forest? What if forests weren't here? Where will the tiger live? The birds and the insects? What about the fresh air? See, कोई एक अपने बारे में कुछ बता रहे हैं कि वो लोग फॉरेस्ट नेशनल पार्क घूमने गए थे। तो वहाँ पर जो गाइड था उनका, उसने एक ओपन जीप को प्रेफर किया। ओके, देन वो लोग डेंस फॉरेस्ट में, मतलब घने जंगल के अंदर गए। वहाँ जाने के बाद उन लोगों को, जहाँ मिट्टी गीली थी कुछ, वहाँ पर उन लोगों को टाइगर के पैरों के निशान दिखे। उसके बाद जो गाइड था उसने एक जगह गाड़ी रोककर ये दिखाया कि पेड़ पर जो स्क्रैच मार्क्स थे, मतलब टाइगर ने उसको स्क्रैच कर दिया था। तो उसने ये बताया कि जो टाइगर होता है वो अपनी टेरिटरी के एरिया को स्क्रैच करके रखता है, कि मतलब ये उतना एरिया टाइगर का है। देन कुछ और आगे जाने के बाद एक पॉन्ड दिखा जिसके पास वो लोग खड़े रहे। वहाँ पर ड्राइवर ने गाइड ने इंजन को ऑफ कर दिया, और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद एक लॉयन उन्होंने देखा। तो फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन उनका ये था, जब वापस आया था तो उस बच्चे का क्वेश्चन क्या था कि अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो टाइगर कहाँ रहते, बर्ड्स कहाँ जाती, ओके, और इंसेक्ट का क्या होता, और फ्रेश एयर हमें कहाँ से मिलती। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में, ओके, और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के बारे में कि हमें फॉरेस्ट को बचाना कैसे चाहिए। ठीक है, नाउ लुक एट द पेज नंबर 301. A large area of land which has thick growth of tree and other plant is known as forest. बहुत बड़ा एरिया लैंड का जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। In a forest, plants, trees, shrubs, herbs, grasses, etc. grow on their own. फॉरेस्ट में प्लांट जैसे कि ट्री, shrubs, herbs, grasses, है ना, तो ये सारी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप ग्रो होती हैं, इनको कोई ग्रो नहीं करता। दे आर नॉट प्लांटेड बाय फार्मर्स, ये किसानों के थ्रू ग्रो नहीं किए जाते हैं, ये अपने आप ग्रो होते हैं। हैंस इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल वेजिटेशन बोला जाता है। द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन अ पर्टिकुलर रीजन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड द टाइप ऑफ द सॉइल इन दैट रीजन। किसी भी टाइप के जो प्लांट होते हैं, कितने प्रकार के प्लांट वहाँ उगेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, और वहाँ के मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत से तरीक़ों से हेल्पफुल है। दे प्रोवाइड अस, उन्हें हमको उनसे क्या मिलता है? फायरवुड विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, फायरवुड मतलब जलाने के लिए लकड़ी। टिम्बर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड कॉटेज, टिम्बर का यूज़ किस लिए किया जाता है? फर्नीचर बनाने के लिए। कॉटेज जो घर भी बनते हैं लकड़ियों के, वो टिम्बर वुड से ही बनते हैं। देन वुड विच इज़ चेंज्ड इनटू वुड पल्प टू गिव पेपर, वो लकड़ी जिससे पेपर बनाया जाता है। ओके। देन मेडिसिनल हर्ब विच हेल्प इन क्योरिंग वेरियस डिसीजेज, और बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। रबर, गम, रेसिन एक्सेट्रा, रबर, गम मतलब फेविकॉल, वो सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन एंड हेल्प चेक फ्लड्स, फॉरेस्ट जो होता है वो सॉइल इरोशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब सॉइल इरोशन होने से वो रोकता है। साथ ही साथ फ्लड को चेक करता है। फ्लड इन द सेंस बाढ़ जब आती है ना, तो फॉरेस्ट उसको बहुत कुछ हद तक क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है। फॉरेस्ट आर होम ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे स्पीशीज़ का मतलब वाइल्ड एनिमल्स का, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का घर है। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन, प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और क्या देते हैं? ऑक्सीजन हमें देते हैं। बाई डूइंग सो दे सप्लाई ऑक्सीजन टू द एयर फॉर एनिमल्स ह्यूमन्स टू ब्रीथ, वो क्या करते हैं? एनिमल्स के लिए और ह्यूमन्स के लिए सांस लेने के लिए हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इन एडिशन टू दिस दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड द एयर कूल, और साथ ही साथ बाई टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन मतलब साफ़ सुथरा और हवाओं को ठंडा बनाए रखते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। ट्री ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, बारिश लाने के लिए भी ट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कितने प्रकार का होता है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में कितने टाइप्स का फॉरेस्ट है? 5 टाइप का फॉरेस्ट है। लेट अस रीड अबाउट देम, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, द ट्री इन दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम सुन के समझ में आ रहा है कि हमेशा हरा रहने वाला जंगल। तो जो ट्री होते हैं इस फॉरेस्ट के वो पूरे साल भर हरे होते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज न्यू लीव्स रिप्लेस द ओल्ड विथर्ड लीव्स एज सून एज दे आर शेड, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नई लीव्स होती हैं वो पुरानी लीव्स को रिप्लेस कर देती हैं। जैसे जैसे वो झड़ती है, जितनी जल्दी वो झड़ती है उतनी जल्दी ही वो रिप्लेस कर देती है। मोर ओवर एवरग्रीन ट्री लूज देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड नॉट ऑल द एट वंस, क्या होता है? जो एवरग्रीन ट्री होते हैं मतलब हमेशा हरे भरे होने वाले जो पेड़ होते हैं वो पूरे साल भर अपनी पत्तियों को मतलब उनकी साल भर पत्तियां झड़ती रहती हैं। ओके, और ये कैसे होता है? हमेशा मतलब ये ऐसे होता है कि एक ही बार में सारी पत्तियां नहीं झड़ जाती हैं, आधे आधे करके कुछ कुछ पार्ट करके वो पत्तियां झड़ती हैं। एवरग्रीन ट्री आर जनरली टॉल एंड हैव अ ब्रॉड कैनोपी एट द टॉप, सो जो एवरग्रीन ट्री होते हैं वो टॉल होते हैं। ओके, एंड कैनोपी, कैनोपी का मतलब क्या है? जो उनकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है ब्रांचेस की ट्री में, है ना, मतलब फॉरेस्ट में ट्री की, उसको क्या बोलते हैं? कैनोपी बोलते हैं। तो ब्रॉड कैनोपी मतलब जो उनकी ऊपर की ब्रांचेस होती हैं, अपर मोस्ट ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत ही ब्रॉड होती हैं। दे आर फाउंड इन प्लेस दैट हैव हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ओके, in India they are found on the rainy slope of the Western Ghat, Andaman and Nicobar Island and hills of the northeastern state of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Tripura. Example of evergreen
trees are rosewood, ebony and mahogany. ओके, तो ये कहाँ कहाँ है? मेनली इंडिया में स्लोप, जो रेनी स्लोप है वेस्टर्न घाट का वहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, हिल्स ऑफ नॉर्थ साउथ स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है और त्रिपुरा में है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है ट्रीज के, एवरग्रीन ट्रीज के? रोजवुड, एबोनी एंड mahogany. Okay, now next, deciduous forest. Deciduous forest are also known as monsoon forest. deciduous forest को और क्या बोला जाता है? monsoon forest भी बोला जाता है. they remain green during the wet season. during the wet season मतलब बारिश के मौसम में वो हमेशा वो ग्रीन रहते हैं. ओके, बट दे शेड ऑल देयर लीव्स फॉर सम टाइम्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. और जब सूखा सीजन होता है, मतलब जैसे गर्मी का सीजन हो गया, तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं? अपनी सारी लीव्स को, इनकी सारी लीव्स क्या होती है? झड़ जाती हैं. टीक, साल, सैंडलवुड, शीशम एंड बैम्बू आर द एग्जाम्पल ऑफ डिसीडियस ट्रीज. तो डिसीडियस ट्रीज के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? टीक, साल, सैंडलवुड, शीशम और बैम्बू, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है उसकी. deciduous forests are found along the slope of foothills of the Himalayas and in wetter part of the southern plateau. ये कहाँ मिलता है? मेनली स्लोप ऑफ द फुट हिल्स, मतलब हिमालय के नीचे तरफ में, एंड वेटर पार्ट ऑफ सदर्न प्लेटू, सदर्न प्लेटू के उस पार्ट में, जो वेटर पार्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बारिश होती है. ओके, deciduous forest cover one part of India, then cover more parts of India than evergreen forest. जो deciduous forest है वो इंडिया में evergreen forest से ज़्यादा पार्ट को कवर करता है. ओके, now next, thorn forest. These are confined to the regions that receive very scanty rainfalls. मतलब यहाँ पे confined का मतलब क्या है? something that is within a given area. मतलब ये जो फॉरेस्ट है वो कुछ गिवन एरिया में ही है, किसी एक रीजन, किसी भी रीजन के कुछ गिवन थोड़े से एरिया पे है, ज़्यादा फैला नहीं है. उस एरिया में है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है. In India, they are common in desert region of राजस्थान एंड गुजरात. और थ्रोन फॉरेस्ट जो है वो कॉमन कहाँ पर है? मोस्टली कहाँ पर है? राजस्थान में, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर. ठीक है, राजस्थान में और गुजरात में. The plant that grow here have very long roots and penetrate deep into the soil to obtain water. जो ये प्लांट्स होते हैं, ओके, तो इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत लंबी होती है और सॉइल की बहुत अंदर तक होती है, जिससे इनको वाटर ऑब्टेन हो. इन एडिशन दिस प्लांट्स हैव थिक barks, sharp thorn and small leaves so as to reduce loss of water. और इन प्लांट्स में जो बाग होता है, मतलब उसकी जो पेड़ की जो छाल होती है वो क्या होती है? बहुत थिक होती है, मोटी होती है. एंड इसमें थ्रोन्स होते हैं, मतलब बहुत शार्प कांटे होते हैं इसमें, और छोटी छोटी पत्तियां होती है जिससे कि पानी लॉस, जो मतलब वाटर लॉस जो हो वो कम हो जाए. एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट आर वेरियस स्पीशीज ऑफ कैक्टाई. जो प्लांट्स ग्रो होते हैं डेजर्ट एरिया में वो किसके स्पीशीज होते हैं? कैक्टाई के, मतलब कैक्टस प्लांट जो होते हैं. एंड ट्री सच एज कीकर एंड बबूल. तो और जो ट्री होते हैं, प्लांट्स तो कैक्टाई उसके होते हैं स्पीशीज़ के. ठीक है, और जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसी होती हैं? कीकार एंड बबूल के ट्रीज़ होते हैं. ओके, नाउ माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट आर कॉमन इन द हाई रीजन्स ऑफ हिमालयाज एंड पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स. जो माउंटेन है वो कहाँ कॉमन है? मतलब माउंटेन फॉरेस्ट है वो कॉमनली किस एरिया में है? हिमालयाज के रीजन में है, मतलब हिमालय साइड पर है, और नीलगिरी हिल्स में है. द ट्रीज ऑफ माउंटेन
फॉरेस्ट आर टॉल एंड कोन शेप्ड। जो ट्री होते हैं माउंटेन एरिया के, माउंटेन फॉरेस्ट के, वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और कोन शेप के होते हैं। ओके, दिस ट्री बियर कोन, मतलब जैसे ये कोन शेप है ऐसे ट्रीज होते हैं। ओके, दे हैव पॉइंटेड निडल शेप्ड लीफ सो दैट स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन देम। और जो इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, पॉइंटेड होती हैं, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों ने मेनली वो वाला ट्री देखा होगा जो क्रिसमस में यूज़ किया जाता है ना, उस टाइप के ट्रीज, वो भी कोन शेप का होता है और उसकी लीव्स आप लोगों ने देखी होगी। तो वो ऐसी क्यों होती है, निडल लीव्स, मतलब सुई जैसी पत्तियां क्यों होती हैं उसकी, ताकि उसमें स्नो ना जम सके। दिस ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज कनिफेरियस ट्री। इन ट्री को और क्या बोला जाता है, कनिफेरियस ट्री भी बोला जाता है। एग्जाम्पल आर फिर, पाइन, ओक, डियोडार एंड स्प्रूस। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या है, फिर, पाइन, ओक, डियोडार एंड स्प्रूस। नाउ टाइडल फॉरेस्ट। Tidal forests are found in the delta of the rivers such as Ganga and Mahanadi and Godavari. तो ये जो डेल्टा फॉरेस्ट टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, ये मेनली कहाँ मिलते हैं, रिवर्स के डेल्टाज में मिलते हैं, जैसे कि डेल्टा ऑफ गंगा के डेल्टा में, महानदी में और गोदावरी नदी के डेल्टाज में ये मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन एरिया विच आर फ्लडेड बाई सी वाटर। और उस एरिया में भी पाए जाते हैं जहाँ पर जो एरिया में फ्लड्स आती हैं, कहाँ से, सी वाटर से, मतलब ओके, तो सी वाटर के थ्रू जहाँ पे फ्लड आई हुई होती है वहाँ पर भी ऐसे फॉरेस्ट को देखने मिल जाते हैं। मैनग्रोव ट्री आर मोस्ट कॉमन इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो मैनग्रोव ट्री होता है वो मोस्ट कॉमन ट्री है इस टाइप के फॉरेस्ट में। हैंस टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज मैनग्रोव फॉरेस्ट। और टाइडल फॉरेस्ट को और क्या बोला जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ टाइडल फॉरेस्ट इज द सुंदरबंस इन द गंगा डेल्टा। It is named after Sundari tree, a type of mangrove tree that grow here. सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है टाइडल फॉरेस्ट का, सुंदरबंस, जो कि कहाँ पर है, गंगा रिवर के डेल्टा पे है। ओके, और इसका नाम सुंदरबन कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्री उगा था जिसका नाम था सुंदरी ट्री। ओके, ये सुंदरी ट्री क्या है, ये ट्री एक मैनग्रोव ट्री का टाइप है। ओके, जो यहाँ पर उगता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Forests are important to us, yet we clear them to meet the demand of the growing population. Ideally, at least 1/3, means 33% of the country's total area should be covered with the forest. जैसे कि हमको पता है कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये भी हमको क्लियर है कि ये डिमांड हम कैसे पूरी कर सकते हैं, मतलब ये भी क्लियर है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है ना, तो उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमको फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 33% जो है कंट्री का वो क्या होना चाहिए, पूरा फॉरेस्ट का एरिया होना चाहिए, मतलब पूरा फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। However, at present only 1/5, it means 20% of India's total area is covered with forest. लेकिन अभी के टाइम पर सिर्फ 20%, मतलब कितना, 1/5 पार्ट ही कवर है इंडिया का फॉरेस्ट से। ओके, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, और ये सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये क्या है, ये भरपूर मात्रा में नहीं है। ह्यूमन्स डू नॉट रियलाइज that the pretext of clearing forests to make houses for themselves, they are destroying the homes of thousands of species of animals.
और इंसान को, ह्यूमंस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, और वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स का घर है ना, क्योंकि फॉरेस्ट तो वाइल्ड एनिमल्स का घर होता है, वहीं पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, और ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उनके घर को तोड़ते जा रहे हैं। बाई डूइंग सो दे आर क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस इन नेचर, और ऐसा करके वो लोग नेचर में क्या कर रहे हैं, इम्बैलेंस बना रहे हैं नेचर को। द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ सर्टेन नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सो एज टू सेव फॉरेस्ट। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ नॉर्म्स हैं और कुछ रेगुलेशंस हैं फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। फर्स्ट, वन महोत्सव। वी सेलिब्रेट एवरी ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। वन महोत्सव रेनी सीजन की शुरुआत में मनाया जाता है हर साल। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ओवर द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया जाता है कंट्री में इस प्रोग्राम के मतलब एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम के पार्ट के जैसा उसको लिया जाता है। और वन महोत्सव में क्या किया जाता है, ट्री को प्लांट्स किया जाता है। ओके, अंडर द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम people are encouraged to plant tree alongside road, canals and catchment area of the river. सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम के अंडर क्या होता है कि लोगों को एनकरेज किया जाता है, उत्साहित किया जाता है कि वो रोड के साइड्स पे और कैनल्स और रिवर्स के साइड पे, मतलब कैचमेंट एरिया में, वहाँ पर लोग क्या करें, पेड़ लगाएं। ओके, For every child a tree is another campaign where each child is encouraged to plant a tree during his school time and take care of it. For every child a tree, हर एक बच्चे के लिए एक पेड़। मतलब ये एक अलग कैंपेन था, एक और कैंपेन था जिसमें क्या बोला गया था कि हर एक बच्चे को एनकरेज किया जाए, वो अपने स्कूल टाइम्स में एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। Under the Wildlife Protection Act 1972, the government has declared several area as reserved forest. जो गवर्नमेंट एक्ट बना था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो ये वाला जो एक्ट था इसके अंडर में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि कुछ जो फॉरेस्ट है उनको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया था। सच फॉरेस्ट रिफर्ड टू एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, और उनको क्या बोला गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोला गया या फिर नेशनल पार्क्स के थ्रू मतलब डिफाइन किया गया। ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग एनिमल्स मीन्स पोचिंग इन दिस फॉरेस्ट इज स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड। और इन फॉरेस्ट में पेड़ों को काटना, एनिमल्स को मारना मतलब हंटिंग करना, है ना, शिकार करना, ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया, मतलब यहाँ पे परमिशन ही नहीं थी वो सब करने की। If anyone is catch doing, he or she is liable for punishment. और यदि कोई ऐसा करता है तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, तो कुछ जो फॉरेस्ट हैं हमारे, जैसे सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, तो यहाँ पर ना कोई पेड़ काट सकता है और ना ही एनिमल्स को मार सकता है। देन सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, और उन्हीं फॉरेस्ट में से, उन्हीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कुछ एक फॉरेस्ट है जो कि ये है। फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क। ओके, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, और इनको किसके लिए प्रिजर्व किया गया है, एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रिजर्व किया गया है। देन काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम के लिए है। यहाँ पर कौन सा एनिमल है, मोस्टली वन हॉर्न राइनासोरस। राइनासोरस जो होता है, एक हॉर्न जिसके नाक पे एक बड़ा सा सींग होता है ना, तो ये उसके लिए है। देन बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, ये एलिफेंट्स के लिए है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये टाइगर, लेपर्ड एंड डियर्स के लिए है। देन क्योलादेव घाना नेशनल पार्क फॉर्मली भारतपुर बर्ड सेंचुरीज, ये क्या चीज़ के लिए है, क्या बोलते हैं, क्योलादेव जो नेशनल पार्क है वो मेनली किसके लिए है, बर्ड्स के लिए है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। माइग्रेटरी बर्ड्स पर्टिकुलरली
साइबेरियन क्रेन्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, मतलब जो बर्ड्स यहाँ से वहाँ माइग्रेट करती हैं उनके लिए है। और मोस्टली जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, जो वो बर्ड्स जो दूर से आती हैं, है ना, उन वो साइबेरियन क्रेन्स जो बर्ड्स हैं उनके लिए भी ये फेमस है। देन रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। टाइगर, लेपर्ड, नीलगाय, सांभर, डियर, ओके, इनके लिए है। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, बंगाल टाइगर के लिए। देन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, स्नो लेपर्ड, ओके। देन हिमालयन ब्राउन बेयर। देन पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, एलिफेंट्स और टाइगर्स के लिए। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो कुछ एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं, ओके। क्योंकि एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि ये जो एनिमल्स हैं जिनके हम अभी नाम पढ़े हैं, इन लोगों की जो लाइफ थी वो पूरी ख़त्म होने के कगार पर आ चुकी थी। तो उसके लिए क्या किया गया, फिर उसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू स्टेप्स लिए गए कुछ, और उनको फिर देख रेख की गई, जिससे कि हम उन लोगों को अभी भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो क्या होता, तो उस टाइम पर ये जो स्पीशीज़ थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती, ओके। और यदि हम अभी भी इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो भी क्या होगा, ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो फॉर टुडे अवर क्लास इज़ ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक। एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 10। आज हमने चैप्टर नंबर 10 भी फिनिश कर लिया है। एंड आपका जो टर्म 1 का पोर्शन है वो अब फिनिश हो चुका है, ओके। तो एन्जॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।